पैनल को लेकर आइए स्क्रीन पे और पैनल के साथ उनका टॉप कॉल का स्टिक। सचिन के पास चलें पूना। सचिन, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आपका प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा में मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है। पिछले 4 हफ्तों का जो कंसोलिडेशन था वो इसने ब्रेक किया है। जिस तरीके से या जिस कॉन्फिडेंस से अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल बन रही है, मुझे लग रहा है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग अनफोल्ड हो सकती है। तो आज अगर मार्केट की ओपनिंग पे अगर डिक्लाइन मिल जाती है तो आई थिंक 2240 तक यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2210 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स में। ऑन दी अपसाइड हो सकता है कि ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ 2300 के आसपास का एक स्विंग बने। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा 2340 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऑन डिक्लाइन ऐड करने की सलाह होगी ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स में। ओके, चलिए तो टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई शायद आज की हुई। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग श्रेया। यहाँ पर सुबह हमने ग्लेनमार्क फार्मा का एक ट्रेड सेटअप डिस्कस किया था। मुझे लग रहा है यहाँ पर जाइडस में भी एक काफी कॉन्फिडेंट अभी ब्रेकआउट हुआ है। सो दोनों में मुझे लग रहा है मोमेंटम बरकरार रहेगा थ्रू आउट द डे। सो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी जाइडस लाइफ के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1168 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 1198 का। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर लगभग अराउंड 1260 के आसपास प्लेस्ड है। तो काफी बड़ी मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो सकती है। तो अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस करने हैं जाइडस लाइफ के फ्यूचर में। जाइडस लाइफ के फ्यूचर्स में आप लॉन्ग पोजीशन चेस कर सकते हैं। नाइका रखेंगे स्क्रीन पर। नाइका पिछले क्वार्टर 1 अपडेट के बाद भी भागा, उससे पहले भी भाग रहा था और आज देखिए, आज ब्रोकरेजेस के टॉप पिक्स में नाइका आज भी शुमार और शानदार मूव्स दिखाए हैं नाइका ने। सचिन जी, नाइका का काउंटर आप देखिए, पिछले एक महीने में बात करो तो 22-23% के रिटर्न्स मिल चुके हैं ऑलरेडी। तो 2 प्रश्न मेरे नाइका को लेकर, जिनके पास नहीं है क्या वो इन लेवल्स पर खरीदारी का सोचें या फिर थोड़ा वेट करें, और जिनके पास ऑलरेडी है क्या वो होल्ड कर सकते हैं, क्या राय होगी? श्रेया, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है स्टॉक को रिटेन करना ही चाहिए। एक काफी स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन पैटर्न इसने कंप्लीट किया है, जो लगातार 2022 से हमने देखा था। स्टॉक 280 के लेवल को ब्रीच नहीं कर रहा था। वो पर्टिकुलर लेवल इसने पिछले महीने में ही क्रॉस किया। तो मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 480 तक नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गिरावट होती है तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की ही सलाह होगी। स्ट्रक्चर के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस बने 320-330 इस पर्टिकुलर जोन में। बट मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइन मिल जाते हैं तो 300 से लेके 280 एक आइडियल लेवल है जहां पर ये स्टॉक अक्यूमुलेट किया जा सकता है। मेजर ट्रेंड चेंज मुझे लग रहा है 260 के नीचे ही नजर आ सकता है। तो यहाँ पर ऑन अ डिक्लाइन जरूर स्टॉक को अक्यूमुलेट करें 480 के लक्ष्य के लिए। ओके नाइका, बायोन डिप्स की स्ट्रेटजी आती हुई फिलहाल अच्छी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर काउंटर से मिली है। धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं फटाफट। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम आज सचिन जी से, आशीष जी से, प्रशांत जी से। सचिन जी, आपसे बात करें। अनुज जी, यहाँ पर ध्यान फार्मा पे ही देना है। मुझे लग रहा है यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज में भी जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ है, एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स काफी लंबे हैं, 1440 तक की विजिबिलिटी है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 1300 का जो कॉल ऑप्शन है लगभग अराउंड 74-75 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है। इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 56 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 89 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 125 तक ये पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड हो सकती है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी इस स्पेस में रिकमेंडेशन दी है। तो खरीदारी करने की सलाह होगी डॉक्टर रेड्डीज की 1300 के कॉल ऑप्शन में। डॉक्टर रेड्डीज का कॉल लेने आपको। सचिन जी की पिक हो गई एफएनओ सुपरस्टार में। सचिन जी, आपका चार्ट का चमत्कार। श्रेया, यहाँ पर कल के सत्र में काफी शानदार ब्रेकआउट LIC इंश्योरेंस में हुआ था।
एंड जिस तरीके से यहाँ पर पैटर्न फॉर्मेशन है, बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी कंटिन्यूड सस्टेन तेजी रह सकती है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी LIC के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 434 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग मोमेंटम का पहला टारगेट होगा अराउंड 444 का, पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 460 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी LIC के फ्यूचर्स में। ओके। सचिन जी, कार ट्रेड कैश का काउंटर है, क्या लगता है आपको इन लेवल्स पर? कार ट्रेड टेक, सचिन जी। यस, देखिए कार ट्रेड मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ऑलरेडी लॉक्ड इन रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है अपने एवरेजेस से थोड़ा सा दूर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर गिरावट आती है तो मुझे लग रहा है मौका बन सकता है। ट्रेंड वाइज स्ट्रक्चर काफी सिग्निफिकेंट है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा पुल बैक या कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उनके लिए एक सिग्निफिकेंट लेवल होगा अराउंड 2480 का। जब तक ये पर्टिकुलर लेवल रीच नहीं होता तब तक आई थिंक मेजर ट्रेंड यहाँ पर बुलिश ही रहेगी। एंड हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में इसका जो लाइफ है लगभग अराउंड 3300 के आसपास, वो पर्टिकुलर लेवल भी यहाँ पर रिविजिट हो जाए। कार ट्रेड टेक 2839 पे ट्रेड करता हूँ। हमारे साथ अगले शो में प्रशांत जी और आशीष जी कंटिन्यू करने वाले हैं। धर्मेश जी, गाबा सर, मानस जी, राजेश जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया, आप भी ब्रेक लीजिए। वीरोर में लौट रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।